हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। एक्चुअली हम जा रहे हैं दीक्षा में, इस्कॉन मंदिर है नोएडा में, वहाँ पर दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा है और मेरे भाई की दीक्षा है, तो हम सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है, जाएंगे ही सही। किसी की भी दीक्षा नहीं हुई हमारे घर में और मेरे भाई की दीक्षा होने वाली, तो हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, इसलिए हम जा रहे हैं। और ये अचानक से प्लान बन गया था, रिसेंटली कुछ पक्का नहीं था जाएंगे नहीं जाएंगे, बट ठीक है अब जा ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। ट्रेन में तो ऑब्वियस बात है ऐसे ही जाऊँगी, वहाँ पे शायद आपको मेकअप करूँगी भी नहीं मैं, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिलेगा। वहाँ कीर्तन होगा, डांस होगा, दीक्षा होगा, भाई का क्या नाम जो गुरु महाराज देंगे, नया नाम, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो एंड तक व्लॉग को जरूर देखना। और हम सभी जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो फटाफट से मैं अपना बैग पैक कर लूँ ताकि हम जाने के लिए रेडी हो सके। तो हम सब रेडी होके बाहर निकले, ये मेरी मम्मा है, और फिर हम चले गए अंकल के घर पे। हम सब साथ में ही जाने वाले थे, तो हम एक जगह इकट्ठा हो गए थे। और फिर वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सेवइयाँ खाई, मेरी फेवरेट है ये। और फिर भैया और भाभी ने कैब बुक कर दी थी, और कैब 2 बुक करी थी, जिसमें एक में हम बैठ के जा रहे थे स्टेशन और एक में चाचा चाची आएंगे। और फिर स्टेशन पहुँचने से हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी और ट्रेन में हम बैठ गए, क्योंकि बैठ जाओ, अपना सामान वगैरह जमाने लग गए थे। और फिर जपा स्टार्ट कर दिया था सबने, बहुत सारी डिस्कशन भी हुआ था, हमको बहुत मज़ा आ गया था ट्रेन में। वो सब मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं करा है। जपा किया और फिर उसके बाद खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि 8-9 बज गई थी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी, गोभी, आलू और सेव नुक्ती, पराठे, रोटी सब लेके गए थे। और फिर वहाँ पर थोड़ा हमने खाना खाया, और खाने में मज़ा आ गया था, ट्रेन में खा के मज़ा ही आ जाता है। और फिर सेवइयाँ भी लेके गए थे, थोड़ा मीठा भी खाया। और सोते करते हम पहुंच गए सुबह 4 बजे दिल्ली। बहुत ठंड थी यहाँ पर, और हम सब अपना प्लेटफॉर्म ही ढूंढ रहे थे कि प्लेटफॉर्म कहाँ है, हमारी कैब कौन सी है। और फिर फाइनली हमको कैब भी मिल गई। और फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे भाई के मेस में, जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर एक रूम है, वहाँ पर हम ड्रेस वगैरह चेंज करके नहा धो के फिर मंदिर जाएंगे। और ये देखो, ये उसका रूम है। मैं आपको बाद में, मैंने पूरा मैस का भी दिखाया है कि एक रेंट पे मैस ले रखा है इन्होंने बॉयज़ का। और यहाँ पे देखो श्लोक मंत्र लिखे हुए हैं, कृष्ण बलराम की फ़ोटो है, प्रभुपाद जी की फ़ोटो है, महामंत्री छपे हुए हैं हर दीवार पे, गुरु महाराज जी जो बनने वाले हैं उनकी फ़ोटो है। और यहाँ पर मैस में जो मंदिर है उसकी पूजा हो रही है, तो हम वहाँ पर मंगला आरती मैस के मंदिर में अटेंड कर रहे थे। पे सारी आरती कंप्लीट हुई, यहाँ पे श्लोक वगैरह सभी पढ़ते हैं। और फिर हम ये मैस के बाहर आ गए। मैं आपको दिखाती हूँ, हम जा रहे थे अब फाइनली नोएडा के मंदिर, जहाँ पर भाई की दीक्षा होने वाली है। तो ये प्रभु जी हमको गाइड कर रहे थे, और ये रहा मैस उसका, ठीक है। और कॉलोनी वॉलोनी, और सुबह का टाइम है इसलिए इतना चहल पहल है भी नहीं, और बहुत स्टैंडर्ड कॉलोनी भी है वो। नोएडा की तो बात ही अलग है। और यहाँ हम पहुँच गए इस्कॉन मंदिर, और यहाँ पर ये ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था इस्कॉन मंदिर। अभी मैं अंदर भी जाऊँगी, पूरा दिखाऊँगी आपको। और हम सब उतर गए और फाइनली पहुँच गए। भाई मेरा कब से ऑलरेडी मंदिर में जा चुका था। और ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय गोविंदम हरि पुरुषम Namaham bhajami, Govindam Hari Purusham, Namaham bhajami, Govindam Hari Purusham। अब हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बहुत सारी फ़ोटोज़, मंत्र वगैरह, ऑब्वियस बात है मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है तो सब लिखा होगा ही। और यहाँ पे जो फ़ोटोज़ है ना, प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ पर मंदिर बनाए हैं उन सभी की विग्रह के फ़ोटोज़ है, और किस टेम्पल की वो विग्रह है वो सब लिखा हुआ है। बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको। प्रेमानंद सुखी
यहाँ पे इस हवन को सजाया जा रहा है। यहाँ पर यज्ञ होगा ताकि वो पूरे डिसिप्लिन के साथ में, पूरी परंपरा के साथ में दीक्षा दी जाती है इस्कॉन मंदिर में। तो वही डेकोरेशन वगैरह सब कुछ तैयारी वगैरह चल रही है दीक्षा की अभी। इस्कॉन के हर दीवार पे आपको बहुत ही क्रिएटिविटी दिखेगी। ये देखो 3D पेंटिंग से कृष्ण भगवान के अवतारों की कि कैसे भगवान के अवतार रहे हैं, जहाँ पे आपको हर दीवार पे हर जगह देख के सिर्फ कृष्ण कृष्ण को ही आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे प्रभुपाद जी की पूजा वगैरह चल रही है, गुरु वंदना। स्थानों से, अन्य मंदिर से भी भक्त लोग आए हैं। श्री कर्ता प्रभु ऐसे कई सारे भक्त आए, सभी भक्तों का स्वागत है। अभी थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट करना है, आप सभी को जैसे बैठे होंगे। यहाँ पे प्रभु जी सारा सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, सबको नंबर दिया गया है, सबको नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिठाया गया है। पूरे बड़े हॉल में टोटल 350 या 320 भक्तों की दीक्षा हो रही है ना। 300 प्लस डिवोटीज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा भी। तो ये देखो ये सारे डिवोटीज़ अभी, और बहुत बड़ा हॉल है, मैं ऊपर से भी व्यू लेके जाऊँगी कि कितने डिवोटीज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबको आचमन वगैरह करा रहे हैं, सभी आचमन वगैरह कर रहे हैं शुद्धता के लिए, ताकि हम आगे की प्रोसेस, मतलब प्रभु जी आगे की प्रोसेस कर सके। और यहाँ पे थोड़ा गुरु महाराज के बारे में बताना कि आप दीक्षा ले रहे हो तो गुरु महाराज के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वो सारी डिस्कशन यहाँ पे प्रभु जी शेयर करें सभी भक्तों से। और इस मंदिर को भी महाराज जी ने बनवाया है, नोएडा का इस मंदिर को। और ये लोकनाथ स्वामी महाराज जी हैं जो मेरे भाई को एज अ शिष्य स्वीकार करने वाले हैं। तो यहाँ पे दीक्षा का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। गुरु महाराज सबको नाम दे रहे हैं और मेरे भाई का भी नंबर आ चुका है। मंदिर ज्वाइन करेंगे, हमारे बेस से हैं ये और पीछे वाले दोनों। लीला प्रकाश अद्भुत लीला माता जी की। अब हम आ गए हैं गोविंदास, नोएडा के इस्कॉन का ये गोविंदा रेस्टोरेंट है, हाई टेस्ट वाला। और फिर हम यहाँ पर आ गए हैं, वहाँ पे मंदिर में भाई का मतलब वो यज्ञ वगैरह चल रहा है। तो हमने सोचा हम थोड़ा प्रसादम ले लेते हैं, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था इसलिए भूख लग गई थी हम सबको। तो हम यहाँ पर आ गए और सब कुछ ऑर्डर दिया, मतलब प्रभु जी तो अपने हिसाब से लेके आ रहे थे। हमने कह दिया था कि प्रभु जी आप अपने हिसाब से ले आओ, हम क्या ही ऑर्डर करें, हमको तो सिर्फ प्रसादम पाना है। तो ये मेन्यू वगैरह भी देख रही थी मैं थोड़ा बहुत कि कुछ और एक्स्ट्रा वगैरह मंगाओ या नहीं मंगाओ। तो प्रभु जी ने हमारे लिए डोसा ऑर्डर किया, बिना अनियन गार्लिक की हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। इतनी यम्मी, मतलब आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर नोएडा जाओ ना तो गोविंदा रेस्टोरेंट ज़रूर जाना, ठीक है। हर्बल टी, पिज़्ज़ा वगैरह हमने खूब खाया, एंजॉय किया, बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। और हम सभी ना ऊपर वाले सेक्शन में बैठे थे जहाँ पर पार्टीज़ वगैरह होती है। तो सभी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हम बैठ के हमने अपना सब प्रसादम पाया है। तो चलो अब यज्ञ में चलते हैं, यज्ञ का थोड़ा सीन दिखाती हूँ आपको। Hare Krishna
अब सभी जो दीक्षित भक्त हो चुके हैं, सभी महाराज जी ने नाम दे दिया है, ये दीक्षित भक्त हो चुके हैं सभी, और यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं सभी। यज्ञ की 3 बार परिक्रमा करनी होती है और फिर ये सभी भक्त भिक्षा मांगते हैं। और ये देखो भिक्षा मांग रहे हैं सभी से, और भिक्षा का जो भी पैसा है वो सभी गुरु महाराज को देंगे, और गुरु महाराज ऑब्वियस बात है मंदिर में देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सभी को दीक्षा दे रहे थे, कुछ पैसे आपको जितना लगे आप उतना दे सकते हो। तो यहाँ पे हम सब मतलब 300 डिवोटीज़ पूरे मंदिर में घूम रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि हम कैसे एडजस्ट कर रहे थे कि अरे यहाँ देना है, वहाँ देना है, ये वो सब। और फिर मेरा भाई भी आया दीक्षा लेने के लिए। आपका नाम क्या है? विश्वरूप बलराम दास। विश्वरूप बलराम दास की ला पापा मेरे को दे दो मेरे। हाँ हरे कृष्णा। इधर से बचा के रखा यहाँ पर टोटल 350 भक्तों की दीक्षा हुई है। होता ना उसका तिलक है। चप्पल सब उधर है बोरी। मुझे थोड़ा बताओ कैसी लगी दीक्षा? दीक्षा में तो रोने लग गई थी, दोनों रो रही थी, खुशी के आंसू है। अभी वो भिक्षा मांगने गया है, पूरे मंदिर में भिक्षा मांगेगा और फिर वो गुरु महाराज जी को दे देगा, उनके लिए भिक्षा मांगता है ना। सबने भिक्षा दे दी और यहाँ पे 300 लोग की दीक्षा हो रही है, और 300 के 300 लोग मतलब भिक्षा दे, तो हम खुले करा रहे, दे रहे खुले दे रहे, बस ये चल रहा है। विशाल प्रभु जी की दीक्षा हुई है तो आंखें नम हो गई थी, इनकी आंखें नम हो गई थी, ऐसे रो रहे थे। तो अब यहाँ से हम अपने रूम में जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। और ये ब्लैक कलर का जो टीका लगा रखा है वो हवन का लगा रखा है मैंने, और फिर हम थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे। और हम मतलब मंदिर में ही रूम्स वगैरह है वहाँ पर जा रहे हैं, और फिर वहाँ से क्या थोड़ा रेस्ट किया तो हम चले गए अक्षरधाम घूमने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि विशाल के जो डिवोटीज़ है अब तो गुरु भाई कहलाएंगे, है ना। डिवोटीज़ वगैरह फ्रेंड्स जो डिवोटीज़ हैं वो हम सब गए थे अक्षरधाम देखने के लिए, और उन्होंने बहुत ही अच्छी सेवा करी हमारी। और हमने मोबाइल के अंदर नहीं लेके जा सकती मैं अक्षरधाम में, तो हम सभी के घर गए थे, मतलब नित्याय गौर प्रभु के घर हम गए थे। वहाँ पे हम माता जी से मिले, और ये सारे डिवोटीज़ फ्रेंड है भाई के। और फिर हम नित्याय गौर प्रभु के घर चले गए। डिवोटी है जो मंदिर में सेवा देते हैं, और उन्होंने हमारा इतना बढ़िया वेलकम किया, लिटरली हमारा हार्ट, किडनी, गुर्दे सब कुछ खुश हो गया। हरी बोल। बहुत ही अच्छा वेलकम किया हमारा, हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा लिटरली। फिर हम सब उनके घर से बैठ के मंदिर चले गए। मंदिर जाने के बाद में हम थोड़ा घूम रहे थे। बताओ कहाँ है आपकी बुक जो आपने खरीदी है? एक जना निकाल लो, दिखाओ अपनी बुक्स। इस्कॉन मंदिर जाओ तो बुक जरूर खरीदनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अच्छी बुक्स मिलेगी यहाँ पे, इसलिए जब भी इस्कॉन मंदिर आए ढेर सारी बुक खरीदें। अभी प्रभु जी जमा रहे हैं पूरी बुक्स। तो हमने बहुत सारी बुक्स खरीद ली। फिर उसके बाद रात हो गई थी, हम थक भी गए थे, तो हम दोबारा से गोविंदा रेस्टोरेंट में आ गए हैं हमारा शाम का नहीं है, रात का डिनर करने। और हमने मंगाई बढ़िया सी गर्मा गर्म टेस्टी सी वेजिटेबल वाली मक्खन, उन्हें बटर मार के बिल्कुल खिचड़ी गर्मा गर्म। और फिर मंदिर के दर्शन करें, और फिर हम जाने वाले थे अपने रूम पर। और फिर हम आ गए अपने रूम पे, और देखो हमारा रूम नंबर 302 है। 300 रूम है टोटल यहाँ पर, और हमने एक रूम लिया था। और यहाँ पे हम अपना सामान वगैरह रख के जा सकते हो आप, बढ़िया है। और यहाँ पे बॉटल्स रखी थी पानी की। मैं आपको पूरा रूम टूर दिखा रही हूँ, ये देख लो पूरा मैस कर दिया हमने। और ये रही मैं हमेशा की तरह। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बाथरूम भी दिखाई देती हूँ। आपको तो पता ही मैं ब्लॉग में सब कुछ कवर करती हूँ अच्छे से। पूरी फैसिलिटी देखो कितनी शानदार बढ़िया है, और बढ़िया है। और फिर यहाँ पर बाहर जो बालकनी है वो भी दिखाऊंगी मैं, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है। और बिल्कुल व्यू देखो कितना अच्छा व्यू है ना, हाईवे बढ़िया, मतलब गज़ब है। तो बस रात हो गई थी, अब हम थक भी चुके थे तो हम सो गए। हम सब बढ़िया अपना कंबल वंबल लेके पूरा बढ़िया से हीटर वीटर लगा के सो गए थे। अच्छी नींद आई थी इन दोनों के बीच में। 7 बज रही हम सोए तो बहुत अच्छी नींद आई थी। और अभी 7 बजे उठे हैं, और सब नहा धो के चले गए पापा वगैरह। और मैं लेट उठी हूँ, अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी सब बढ़िया, नहा के मंदिर जाएंगे। अब मंदिर में रहेंगे, ये जो होटल रूम है तो खाली करना है हमको। और अब मंदिर में हम जपा करेंगे, मंदिर में ही इधर उधर जाएंगे। खाना जो भी, कल भी हमने खिचड़ी वगैरह खाई थी हल्का फुल्का, बहुत टेस्टी यार। कभी आओ ना नोएडा तो ना, उसकी वो हमारा गोविंदा जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ का, यार कुछ भी खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, बिना अनियन गार्लिक का, इतना टेस्टी मैंने लाइफ में नहीं खाया यार। आज हम सोच रहे हैं मोमोज ट्राई करेंगे। अब वो देखते हैं जैसा भी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से।
और ठीक है, अभी मैं नहा धो के रेडी होके आती हूँ। मोटी दिख रही पर मोटी हूँ नहीं हूँ तो क्या, चेहरा मेरे से फूला फूला दिख रहा है। एनीवे छोड़ो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम मंदिर के ही रूम में रुके हुए हैं, मतलब मंदिर का ही होटल है पास में, जो नहीं था सारे भक्तों को रुकने के लिए वहाँ पे ऐसा, तो जो माला करते हैं उन्हीं के लिए रुकने के लिए रहता है ये। तो बस हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इसलिए अभी हम इसको खाली करने वाले हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहा धो के तैयार हो गए, अभी मंदिर जा रहे हैं। अच्छा मंदिर को लीजिए, मंदिर जाएंगे, दर्शन वर्शन करेंगे। तो इनसे मिलिए, ये है हमारे विश्वरूप बलराम प्रभु जिनका नया जन्म हुआ है और महाराज जी से दीक्षा इनकी फाइनली हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो फोटो वोटो सेशन तो बनता ही है। हरे कृष्णा। अब आ सकते हैं ये वहाँ से भी और यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे मंदिर ऊपर करके वहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ है, फिर अंदर जाते हैं, है ना। अभी तो हम जा रहे हैं बैग्स वगैरह रखने, बैग वगैरह रख के कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। फ्रेंड वो म्यूजियम भी यहाँ पे, पता है आपको, एक ऊपर म्यूजियम है, वो भी इतना शानदार है, मतलब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। उसमें क्या मोबाइल नहीं लेके जा सकती थी मैं, इस वजह से मैंने बनाया नहीं। यहाँ पे गर्मा गर्म आलू के पराठे खाए हमने, दही देखो भाई, दही कितना फ्रेश है और यहाँ पे मज़ा ही आ गया। पनीर के पराठे भी हमने बहुत अच्छे से खाए, इसका जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है और बहुत अमेजिंग पराठा था, बहुत टेस्टी। गरम गरम पराठे खाए हमने 2-3 टाइप के, और फिर यहाँ पर हमने हर्बल टी पी और फिर हम आ गए बुक्स वगैरह खरीदने। यहाँ थोड़ा क्या, इस्कॉन में मैचलेस गिफ्ट करके एक शॉप का नाम होता है, मतलब हर इस्कॉन में आपको दिखेगा उसी नाम से स्टोर का। तो वो स्टोर पे बुक्स वगैरह है, बहुत टाइप की बुक्स है, आपको कैसे पढ़ना है बेसिक से बच्चों के लिए, एडवांस की, बेसिक लेवल की, हर टाइप्स की बुक्स यहाँ पे मिलेगी आपको। और फिर यहाँ पे हमने थोड़े बहुत हमारे लिए एक गिफ्ट शॉप भी थी, वो बुक्स वाली शॉप थी, और ये गिफ्ट्स वगैरह है। यहाँ पे आपको तिलक है, भगवान के लिए परफ्यूम है, मतलब भगवान को जो लगाते हैं इत्र वगैरह, जपा बैग है, गोपी ड्रेस है, टी शर्ट है, भगवान की छोटी छोटी विग्रह है या छोटे छोटे फ़ोटोज़ है जिनको आप लगाना चाहते हो, बैचेस मिलते हैं यहाँ पर, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। हमने बहुत सारी दबा के शॉपिंग करी है, बहुत सारी सामान हमने खरीद लिया है, बहुत सारा इसके अंदर। बत्ती बत्ती अभी खोलो मत, खोलो मत। जय विजय है, जय विजय द्वारपाल थे भगवान के, और ये है वो गौरनीताई आसपास दोनों, ठीक है, जब आपने देखा ही होगा। भगवान कृष्ण को रथ, अर्जुन को रथ हाँक रहे हैं। ये रथ भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हैं, ये रहा। उसके बाद हम निकल गए हैं दिल्ली, वो भी इस्कॉन मंदिर के लिए। तो दिल्ली में एक इस्कॉन मंदिर है जहाँ पर है ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवत गीता है, और हम सबको देखने का बहुत ही था कि चलो मंदिर भी देख लेंगे, भगवत गीता भी देखेंगे। वहाँ पे शो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी देखना था हम सभी को। तो हम सब पहुँच गए इस्कॉन मंदिर, और बहुत बड़ा, हमेशा की तरह इस्कॉन मंदिर कब छोटे होते ही नहीं, इतने बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर है। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी, बुक्स वगैरह। अभी हम बहुत कुछ खरीदने भी वाले हैं, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर शो का हम टिकट बुक कर रहे थे कि हम सभी को शो देखना है, तो उसके लिए टिकट बुक कर रहे थे हमने। और फिर यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं भगवान के, दर्शन कर सकते हो। जय जय ओ प्राण प्रिय, अब मैं तेरा तेरा नाम पुकारा, हुआ उजियारा जीवन अब मेरा। कण कण में पाया, हृदय से बुलाया नाम जब तेरा।
फोटोज ही फोटोज लगे हुए, परिक्रमा स्थल है ना। चैतन्य महाप्रभु के चरण लो, चरण छू लो चैतन्य महाप्रभु के। और फिर वहाँ से हम दोबारा से शॉप में चले गए। वहाँ पे पॉकेट भगवत गीता भी मिल रही थी। हरी बोल, बहुत अच्छा यूनिकनेस आपको वहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, आपको ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ा सा सामान लिया है बस। तो ये रहा शॉप का नाम, देखो दिल्ली में भी शॉप है और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और हम घूम रहे थे। बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। चरण दबा दिए, माता जी को चरण दबा रही हो तुम लोग, गलत दबाते हो। देखो पापा इधर लेते हैं, ये ब्रह्मा जी। तो ये रही वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवत गीता। ओ माय गॉड, हरि बोल। भगवत गीता वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवत गीता है। ऊपर भी देखो पापा। तो यहाँ पर हम शो देखने जा रहे थे अंदर, और अंदर में मोबाइल लेके नहीं जा सकती हूँ, ऑब्वियस बात है, मोबाइल अलाउ नहीं होता है। तो चलो चलते हैं अंदर। तू क्या भगवान की विग्रह जहाँ दिख जाती इनको फोटो, लोग फोटो ले रही हूँ। 1 2 3। अब यहाँ पे भी रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पे भी खाने पीने का सब कुछ है। बट आपको तो पता ही है, हम गोविंदा रेस्टोरेंट के बन चुके हैं फ़ैन, और हम वापस पहुँच गए रेस्टोरेंट, गोविंदा रेस्टोरेंट। यहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह थी तो मैंने ट्राई करी पेस्ट्री, चॉकलेट वाली, बहुत यमी थी। और भी हमने मोमोज़ वगैरह ट्राई करे हैं, देखो आप देखो। और मम्मी चाची ने रिएक्शन भी दिए कि एक्चुअल में कैसे थे मोमोज़। गर्मा गर्म मोमोज, ये देखो। चलो चाची ट्राई करो, ये बताना कैसा है। अरे हाँ, गरम गरम ही खाते चाची, धीरे धीरे से। वेजिटेबल्स के होते हैं, बढ़िया। हरी बोल। मम्मा आप ये खाओ, ये वाला खाओ, स्टीम वाले हैं। हाँ वो टेस्टी भी शाह बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी। Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. तो फिर मोमोज़ खाए, स्टीम मोमोज़, फ्राई मोमोज़, चाउमीन खाई, मंचूरियन खाई, शेक पिया, पेस्ट्री खाई और हर्बल टी भी पी थी। और फिर हम सब इतना खाने के बाद में आ गए थोड़ा रेस्ट करने। भाई हम सब इस रूम में बैठे हुए थे मंदिर के, और फिर नित्याय गौर प्रभु ने हमको प्रसादम के लिए बिठा दिया कि माता जी मंदिर का प्रसादम तो खाओ। अब इसके लिए जगह ही नहीं थी पेट में, थोड़ा बहुत खाया हमने। और फिर उसके बाद हम चले गए थे, हमारी ट्रेन थी शाम को इंदौर की। नोएडा से हम अपने स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ पर स्टेशन पे जाएंगे। और हमारे टिफ़िन भी पैक कर दिया था उन्होंने, गोविंदा रेस्टोरेंट से ही हमारे लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया था प्रभु जी ने, नित्याय गौर प्रभु जी ने। और फिर देखो हम पहुँच गए ऐसे ही बातें चीतें करते स्टेशन, और यहाँ पर सारा सामान निकाल रहे हैं कैब से। और बढ़िया था, अभी तक का सफ़र हमको बहुत अच्छा लगा। हमने दीक्षा देखी जो कि हमने लाइफ में कभी नहीं देखी थी, और हमारे घर में मेरे भाई की दीक्षा हुई। हम सभी को बहुत बहुत खुशी इस बात की। और यहाँ स्टेशन पे हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, ट्रेन आ गई, हम अपने बिस्तर वगैरह लगाने लग गए क्योंकि रात का सफ़र है ना, इसलिए। और फिर सुबह हो गई, सुबह होके हम ऑब्वियस बात है अब घर जाके ही नहाएंगे वगैरह। तो अभी बैठे थे, थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया था पोहे का, और फिर इंदौर पहुंच गए हैं फाइनली। तो अब रेस्ट करेंगे, थोड़ा थक भी गए थे। और गोविंदा रेस्टोरेंट के लिए नित्याय गौर प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आ गए घर इंदौर में, बढ़िया। पूरा ब्लॉग देख लिया तो मैं आपको बता दूँ, दीक्षा का मतलब होता है कि मेरा जो भाई है वो गुरु बनाने जा रहा है, उसके गुरु बनाएगा वो। जैसे गुरु बनते हैं ना, दीक्षा देते हैं, वो शिष्य स्वीकार करेंगे और भाई गुरु को स्वीकार करेगा कि मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ और नया जन्म होता है। मेरी मम्मी बेटी पास में सब बता रही, बता डिटेल में बता, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, समझ गए ना। बाय बाय।